जिस बच्चे को आजम खान ने अपनी गोद में खिलाया था वो भी आजम खान के लिए आवाज नहीं उठा रहा है, के लिए जेल में बनते, जिसको सुनकर हंसी आती है। बकरी चोरी का इल्जाम, भैंस चोरी का इल्जाम, किताबों की चोरी का इल्जाम, मुसलमानों के एक ताकतवर लीडर को कमजोर करना, और आजम खान की पार्टी भी उनके साथ खड़ी नहीं है। जब तंजीम फातिमा ने बयान दिया था कि मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है, समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं है, आजम खान की जो वाइफ है उन्होंने जो बयान दिया था कि मुझे अल्लाह पर भरोसा है, उनका दर्द था, क्योंकि अखिलेश यादव ने उनके लिए किया नहीं भी प्रोटेस्ट आजम खान के लिए अखिलेश यादव ने नहीं किया। आजम खान पहले देश के ऐसे लीडर 2014 में थे जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई, उसके अलावा दीगर मामलों में लगातार एक्शन लिया गया। और ये जो मुसलमानों के बीच में अखिलेश यादव की इमेज है, समाजवादी पार्टी की इमेज है, उसमें बड़ा किरदार है आजम खान का। कि अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी ने आजम खान से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी। क्या आजम खान कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं? क्योंकि एक वक्त था जब आजम खान को मिनी सीएम के तौर पर भी जाना जाता था। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है उन्हें मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए। अखिलेश यादव आजम खान की बात पर अमल करते हैं। अखिलेश यादव ने आजम खान को नजरअंदाज करके, जरा सा दूर करके दूसरे मुस्लिम लीडर्स को खुद से करीब कर लिया, जैसे इकरा हसन को, ज़ियाउर रहमान बर्क को, इन दोनों को बहुत ज़्यादा कि आज़म खान चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, कि शायद सच में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को आज़म खान ज्वाइन कर लेंगे। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें क्वालिटी बार प्रकरण मामले में जमानत दे दी है। यह फैसला समीर जैन की एकल पीठ ने सुनाया। इसके साथ ही आजम खान पर लगे तमाम आरोपों में उन्हें जमानत मिल गई है और जेल से बाहर आने की संभावनाएं बन रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजम खान अगर जेल से बाहर आते हैं तो क्या वो समाजवादी पार्टी का साथ देंगे? क्या वो अखिलेश यादव के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि आजम खान के समर्थकों का आरोप रहता है, और खास तौर पर उनके परिवार का भी, कि कहीं ना कहीं आजम खान को अखिलेश यादव ने छोड़ दिया और उनका साथ नहीं दिया। उनकी आजादी के लिए, उनकी रिहाई के लिए कभी भी समाजवादी पार्टी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। वहीं अखिलेश यादव का यह कहना है कि भाई सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और इस लिहाज से हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है, जो ये सियासत है, वो अब उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है। हाल ही में अब्दुल्ला आजम, जो कि आजम खान के बेटे हैं, वो फरवरी महीने में जेल से बाहर आते हैं, करीब 17 महीनों बाद। लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने उनका स्वागत नहीं किया, उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की। वहीं अब्दुल्ला आजम भी समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार करते रहते हैं। और इन दिनों देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद हो, उनसे लगातार आजम परिवार की नजदीकियां बढ़ती रही हैं। लेकिन खैर, आज हम बात करेंगे क्योंकि आजम खान पर ऐसे मामले लगे हैं जिनको सुनकर ही आपको हंसी आ जाएगी। बकरी चोरी, किताब चोरी और अवैध अतिक्रमण पर जो कब्जा करना, इसके साथ ही देखा जाए तो उनके ऊपर कई ऐसे मामले लगे, मानहानि के, मारपीट के। लेकिन तमाम मामलों में उन्हें अब जमानत मिल गई है और वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। मेरे साथ सर जुड़ चुके हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आजम खान, मुस्लिम लीडरशिप का एक बड़ा चेहरा, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उनका प्रभाव रहा है, अब वो जेल से बाहर आते हैं, क्या रणनीति रहने वाली है और किस तरीके से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत अहम दिन है आज़म खान के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और कह लीजिए हिंदुस्तान की सियासत के लिए भी, क्योंकि आज़म खान तकरीबन पिछले 5 सालों से जेल में बंद थे और ऐसे मामलों के लिए जेल में बंद थे जिसको सुनकर हंसी आती है। बकरी चोरी का इल्ज़ाम, भैंस चोरी का इल्ज़ाम, किताबों की चोरी का इल्ज़ाम, और इल्ज़ाम कुछ भी नहीं था, मकसद था आज़म खान को जेल में बंद रखना, मुसलमानों के एक ताकतवर लीडर को कमज़ोर करना और पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देना कि अगर तुम सियासत में आना चाहते हो, तुम सियासत में आकर अपने कौम की, अपनी कम्युनिटी की खिदमत करना चाहते हो, तो तुम्हारा अंजाम वही होगा जो आज़म खान का हुआ है कि आज़म खान को हमने जेल में बंद कर दिया है। और सूरत हाल ये है, सिचुएशन ये है कि आज़म खान की पार्टी भी उनके साथ खड़ी नहीं है। आज़म खान जिसको अपना लीडर मानते थे, जिस बच्चे को आज़म खान ने अपनी गोद में खिलाया था, वो भी आज़म खान के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो ये मकसद था, मैसेज था आज़म खान के खिलाफ मल्टीपल एफआईआर दर्ज कराने का, एक्शन लेने का, जेल भेजने का। अब सरकार
सरकार इस मिशन में कहाँ तक कामयाब हुई नहीं हुई ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अफसोस की बात रही कि आजम खान तकरीबन 5 सालों से जेल में बंद थे, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लग रहे थे। और आजम खान की पार्टी समाजवादी पार्टी है और उसके सरबराह है अखिलेश यादव। उन्होंने आजम खान को सपोर्ट नहीं किया, उनका साथ नहीं दिया। आजम खान के यूपी में हज़ारों और लाखों चाहने वाले हैं, और अगर उन लाखों चाहने वालों को कोई सड़कों पर बुलाए, कोई उनके लिए प्रोटेस्ट करना चाहे तो वो लोग आ सकते हैं, रेडी हैं। उसके लिए लीडरशिप की ज़रूरत थी, क़यादत की ज़रूरत थी, और अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि भाई अभी जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आजम खान को अगर जेल से बाहर उनको लाना है तो फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तभी उन्हें राहत मिलेगी, तमाम जो फर्जी मुकदमे हैं उन्हें ख़त्म किए जाएंगे। दूसरा रास्ता उन्होंने बताया था जब तंजीम फातिमा ने बयान दिया था कि मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है, समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें राहत मिल सकती है। तो कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? बिल्कुल, समाजवादी की जो माफ़ कीजिएगा आज़म खान की जो वाइफ है, उन्होंने जो बयान दिया था कि मुझे अल्लाह पर भरोसा है, उनका दर्द था, क्योंकि अखिलेश यादव ने उनके लिए वो किया नहीं। अखिलेश यादव को यूपी में भैया कहा जाता है। वो अगर सड़कों पर एक गाड़ी लेकर निकलेंगे तो 1000 गाड़ियों का काफिला उनके साथ जुड़ जाएगा। अगर वो पैदल यात्रा करेंगे, मार्च निकालेंगे, लाखों लोग उनके साथ यूपी में जुड़ जाएंगे। हर कम्युनिटी के लोगों का उनको सपोर्ट है। PDA की वो क़यादत कर रहे हैं इन दिनों, लेकिन पिछले 4-5 सालों में एक भी प्रोटेस्ट आजम खान के लिए अखिलेश यादव ने नहीं किया। अखिलेश यादव ने उनके लिए एक यात्रा तक नहीं निकाली है, कोई कारवां नहीं निकाला है, कोई काफिला नहीं निकाला है, किसी भी मैदान में उन्होंने कोई रैली नहीं की है। तो ये अखिलेश यादव की जो कमी है यहाँ पर साफ लफ्ज़ों में, वाज़े लफ्ज़ों में देखी गई है और सभी ने इसको नोटिस किया। और इसीलिए उनकी वाइफ ने कहा कि अब सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा रह गया है। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि आजम खान को तमाम मामलों में ज़मानत मिल गई है, वाच कोर्ट से बाहर आ गए हैं। जब भी आजम खान के हवाले से खबर हमारे न्यूज़ रूम में आती है कि आजम खान को ज़मानत मिल गई है, तो ये जहन में नहीं आता कि आजम खान जेल से भी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल केसेस हैं। एक केस में ज़मानत मिल जाती है लेकिन दूसरा केस बाकी है, और उसकी वजह से उनका जेल से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता, जेल से बाहर निकलना मुमकिन नहीं होता। बहरहाल आज जो खबर सामने, और आपने ही मुझे बताया कि आजम खान को ज़मानत मिल गई, तो मेरा पहला सवाल यही था कि क्या ये आखिरी केस था, अब जेल से बाहर आना मुमकिन है? और अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ यही है कि आज़म खान अब जेल से भी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आखिरी केस था जिसमें ज़मानत नहीं मिल रही थी और क्वालिटी बार के केस में भी उनको ज़मानत मिल गई है। अब वो जेल से बाहर आ जाएंगे। एक एजेंडा क्या होता है, एक पॉलिसी क्या होती है कि किसी भी लीडर को जेल में रखना है तो उनके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 10 FIR कर दो, मल्टीपल केसेस कर दो। अगर एक मामले में ज़मानत मिल भी जाए तो दूसरे मामले में ज़मानत ना मिल सके, अदालतों के चक्कर ये काटते रहे, इनकी फैमिली काटती रहे और इनकी जो जिंदगी का अहम पीरियड है वो जेल में गुजर जाए, और यही सब आजम खान के साथ करने की कोशिश की गई थी। अब 2014 में देखिए आजम खान के खिलाफ 10 FIR दर्ज की गई, और आजम खान पहले देश के ऐसे लीडर 2014 में थे जिनके खिलाफ सबसे ज़्यादा FIR दर्ज की गई। उसके अलावा दीगर मामलों में लगातार एक्शन लिया गया। 16 से ज़्यादा FIR दर्ज है, मल्टीपल केसेस हैं, और कई सारे मामले ऐसे जो बहुत ज़्यादा सीरियस है। आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, अपनी कौम के बच्चों को उन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिया, उन्होंने अलीगढ़ के मिशन को आगे बढ़ाया, सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब को आगे बढ़ाया, वहीं से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ भी किया था। और यही बर्दाश्त नहीं हो सका यूपी की सरकार को, वहाँ के लोगों को, कि आखिर आजम खान ने एक नई यूनिवर्सिटी कैसे बना ली, और फिर अपने लोगों को भी इसमें लाया गया, दूसरों को भी लाया गया, झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। और आजम खान का जो मकाम है सिराज बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, हिंदुस्तान की सियासत में। ये जो समाजवादी पार्टी यहाँ तक पहुँची है, या समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमानों का जो दिली रिश्ता है, कल्बी रिश्ता है, अखिलेश यादव को मुसलमान जो अपना लीडर समझते हैं तो यूँ ही नहीं समझते हैं। आखिर ये एजाज़, ये इकराम मायावती को क्यों नहीं मिल सका, दूसरे लीडर्स को यूपी में क्यों नहीं मिल सका, खुद अपने ही लीडर्स को नहीं मिल सका, ओवैसी को वो मकाम नहीं मिल सका जो अखिलेश यादव का मकाम है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में। पिछले चुनाव में 2022 में AIMIM ने तकरीबन 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था, लेकिन
लेकिन सबकी ऑलमोस्ट जमानत जब्त हो गई थी, एक दो को ठीक ठाक वोट मिला था, कोई जीत नहीं सका था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए समाजवादी पार्टी के 100 से ज़्यादा एमएलएस की जीत हुई, 40 से ज़्यादा मुसलमान उनकी पार्टी से जीते। वेस्ट यूपी में तो पूरी लहर चली थी। अगर दूसरी कम्युनिटी का वोट मिल जाता तो सरकार बदल जाती उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन रहा। लोकसभा में तो अमेजिंग था। अखिलेश यादव को भी उम्मीद नहीं थी कि 37 सीटों पर अकेले जीत मिलेगी, फिर कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिलेगी, बीजेपी का इतना बुरा हाल होगा, अयोध्या वाली सीट भी हार जाएगी बीजेपी। तो ये सब इस वजह से हुआ कि मुसलमानों ने हमेशा समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है, उनको इज्जत दी है, उनको हौसला दिया है। और ये जो मुसलमानों के बीच में अखिलेश यादव की इमेज है, समाजवादी पार्टी की इमेज है, उसमें बड़ा किरदार है आजम खान का। जब समाजवादी पार्टी बनी थी, मुलायम सिंह ने एक नई पार्टी बनाई थी, तो आजम खान उनके साथ साथ बराबर के शरीक थे। मुसलमानों के बीच जाकर उन्होंने प्रचार किया। आजम खान ने कस्में खाई थी कि मुसलमानों, ये जो शख्स आजम खान है, ये तुम्हारा रहबर है, तुम्हारा लीडर है, तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत में ये तुम्हारे साथ रहेगा। आजम खान की तकरीरें मौजूद है, उनकी स्पीच मौजूद है। जब बाबरी मस्जिद के खिलाफ कैंपेन चल रहा था, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने के लिए पूरी मुहिम हिंदुस्तान में चलाई जा रही थी, उस वक्त आजम खान मुसलमानों के बीच पहुंचते थे, हौसला देते थे और कहते थे समाजवादी पार्टी की सरकार तुम्हें बचाएगी। और मुलायम सिंह ने कई मरतबा आजम खान की बातों को भी माना। जब कारसेवक बाबरी मस्जिद को तोड़ने आए थे, डिमोलिश करने आए थे, और मुलायम सिंह जब डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने आर्मी को गोलियां तक चलाने का आदेश दिया था। और उस मरतबा 91 का मामला है, बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं हो सकी। फिर दोबारा जाकर के बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, और उस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे। तो ये आजम खान का मकाम व मर्तबा रहा है। और आजम खान की जी एक आखिरी बात, आजम खान की समाजवादी पार्टी से वफादारी ऐसी रही है कि आजम खान ने मुश्किल दौर में भी इस पार्टी को नहीं छोड़ा। जैसे आजम खान की बीच में लड़ाई हो गई अमर सिंह से, काजी रशीद मसूद से, काजी रशीद मसूद ने बीच में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। उनका जो खानवादा, उनके भतीजे इमरान मसूद इस वक्त कांग्रेस का हिस्सा है, हालांकि उनके पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से होती है। लेकिन आजम खान ने समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद कोई नई पार्टी ज्वाइन नहीं की, किसी और को अपना पॉलिटिकल गुरु नहीं माना, लीडर नहीं माना, वो अलग रहे। दोबारा उन्होंने समाजवादी पार्टी को ही ज्वाइन किया, और हमेशा उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी है और आखिरी सांस तक मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही बनकर काम करूंगा। लेकिन सर, आपने आजम खान का जो मर्तबा है वो आपने बहुत ही विस्तार से बताया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या वजह है कि अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी ने आजम खान से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी? क्या आजम खान के प्रभाव को देखते हुए, उनकी प्रतिभा को देखते हुए कि आने वाले समय में आजम खान कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं? क्योंकि एक वक्त था जब आजम खान को मिनी सीएम के तौर पर भी जाना जाता था, और मुलायम सिंह यादव के कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी, पार्टी के लिए काम किया, पार्टी को आगे बढ़ाया। और अखिलेश यादव को तो ये बनी बनाई पार्टी मिली, और जो संघर्ष किया मुलायम सिंह यादव ने किया, शिवपाल यादव ने किया, या फिर आजम खान ने किया। तो क्या वजह है कि अखिलेश यादव लगातार आजम परिवार से कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ाते चले गए? देखिए, वजह साफ है। इस वक्त जो भी पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है, उन्हें मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं चाहिए, मुसलमानों का लीडर नहीं चाहिए, या कोई भी मुसलमानों का ऐसा लीडर, ऐसा नेता लीडर ना हो जो बहुत ज़्यादा सुप्रीमो के करीब हो। तो आजम खान की वजह से इमेज का बनी हुई थी समाजवादी पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को आजम खान ही चलाते हैं। अखिलेश यादव आजम खान की बात पर अमल करते हैं। अखिलेश यादव नाम के सीएम है, पूरा पावर आजम खान के हाथों में है, एक मैसेज था। और अब बीजेपी ने जिस तरह एंटी मुस्लिम एजेंडा को आगे बढ़ाया है, मुसलमानों के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया है, देश का माहौल ख़राब किया है, तो खा वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो खुद को सेकुलर पार्टी कहती है, इन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई है कि मुस्लिम लीडर्स को अपने से ज़रा सा दूर रखो, मुसलमानों को स्टेज से हटा कर रखो, दाढ़ी टोपी वालों के साथ मुसाफा, मुआनका, गले मिलना कम करो, क्योंकि हमें ओबीसी समाज का वोट लेना है, दलितों का वोट लेना है, हिंदुओं का वोट लेना है। और अगर आजम खान या मुसलमान लीडर्स ज़्यादा करीब नजर आएंगे, ज़्यादा स्टेज शेयर करेंगे, तो मैसेज ये जाएगा कि समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों की पार्टी बन चुकी है, मुसलमानों का यहाँ एजेंडा चलता है, तो फिर दूसरी कम्युनिटी का वोट नहीं आ पाएगा। तो ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, इसी एजेंडा की वजह से, इसी नज़रिया की वजह से अब मुस्लिम लीडरों को ज़्यादा अपने करीब नहीं करती है। और
और ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, क्योंकि आजम खान इतने करीब थे समाजवादी पार्टी में कि उनको दूर करना, उनको किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग रखना, किसी भी इशू से दूर करना पॉसिबल नहीं था। अब जब आजम खान जेल चले गए तो ये अखिलेश यादव के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छा मौका था कि वो जेल में बंद है और जेल में बंद होने के नाम पर इसको बहाना बना करके आजम खान से दूरी कर ली जाए, किसी और मुस्लिम लीडर को इतना करीब ना किया जाए और इस तरह अखिलेश यादव पर कोई भी एक दाग न लगे कि वो मुसलमानों के नज़दीक है, मुसलमानों के करीब है। और दूसरी पार्टियों ने भी हिंदुस्तान में यही किया है इन दिनों। लेकिन सर आखिरी सवाल रहेगा कि अखिलेश यादव को लेकर ये कहा जाता है कि वो जियाउर रहमान हो या फिर इकरा हसन हो, जैसे युवा नेताओं को आगे लेकर चल रहे हैं, आजम खान जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं उनका कहीं ना कहीं उन्होंने साथ छोड़ दिया। क्या लगता है आपको इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? जिस तरीके से आजम खान का कद है, आने वाले समय में आजम खान क्या कदम उठा सकते हैं? क्योंकि उनकी रिहाई ऐसे वक्त पर होने की संभावना है जब उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत चुनाव है, उसकी तैयारियां अभी से ही चल रही है। इसके अलावा 2027 में भी कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है। तो क्या लगता है आपको आजम खान जैसा चेहरा अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाता है या फिर कहीं ना कहीं साथ छोड़ देते तो इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? बात बहुत अहम है कि अखिलेश यादव ने आजम खान को नज़रअंदाज करके ज़रा सा दूर करके दूसरे मुस्लिम लीडर्स को खुद से करीब कर लिया, जैसे इकरा हसन को, ज़ियाउर रहमान बर्क़ को, इन दोनों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि समाजवादी के पास वेस्ट यूपी में चेहरा भी चाहिए जो मुस्लिम लीडर हो, मुसलमानों का चेहरा हो, मुसलमानों का वोट हासिल करना है। और ये भी ज़रूरी है कि वो मकाम ना मिले जो मकाम आजम खान का था, जो स्टेटस आजम खान का था। तो इसके लिए इकरा हसन को इन दोनों बहुत ज़्यादा पार्टी में स्पेस दिया जा रहा है, ज़ियाउर रहमान बर्क़ को दिया जा रहा है। अब जो आपके सवाल का दूसरा पार्ट है कि क्या आजम खान उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे, किस तरह अपनी इमेज को बाकी रखेंगे, क्या वो अलग पार्टी बनाएंगे, किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तो इसके चांसेस नहीं है। हालांकि इन दोनों देखा ज़रूर गया कि ये जो एक नई पार्टी अभी आई है उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद की, जो चंद्रशेखर आज़ाद ने जेल में जाकर कई बार मुलाकात की है, लगातार आजम खान के हक़ में उन्होंने आवाज़ उठाई है। उत्तर प्रदेश में एक माहौल भी बना हुआ है या कुछ लोग इस तरह का शोशा छोड़ भी रहे हैं कि आजम खान चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें सच्चाई है, आजम खान इस तरह का फैसला करने वाले हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद पर वो भरोसा कर लेंगे या उसको अपना लीडर मानेंगे, तो इसके चांसेस नहीं। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से कोशिश पूरी हुई है। इधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों ने भी कई मरतबा कोशिश की कि आजम खान हमारे साथ आ जाएं, इस पार्टी को ज्वाइन कर ले। एक दो मरतबा तो ऐसा लगा, ओवैसी का भी ऐसा बयान सामने आया कि शायद सच में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को आजम खान ज्वाइन कर लेंगे। बल्कि आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश असेंबली का इलेक्शन चल रहा था, ये 2022 की बात है, और अब्दुल्ला आजम को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, वो भी जेल में थे, अभी बाहर हैं। तो ये खबर लगातार सामने आने लगी कि आजम खान ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। बहरहाल फिर ऐसा नहीं हुआ, बाद में इस खबर की वजाहत सामने कि ऐसा नहीं है। आजम खान अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो ये भी आसान नहीं है, क्योंकि माहौल ऐसा है, इन दोनों सारे लोग मुत्तहिद हैं। बीजेपी ने जिस तरह फ़िरका परस्ती की सियासत को हवा दिया है, फ़रोग़ दिया है, माहौल को ज़हर आलूद कर दिया है, तो कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आए उसको लोग सपोर्ट करें, उसके भी चांसेस कम है। तो मुझे तो ये लगता है कि आज़म खान की जो ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा है वो गुजर चुका है, काफ़ी बीमार भी हैं, तो अब कोई नया पॉलिटिकल सेटअप खड़ा करने वाले नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा रहेंगे। अब अखिलेश यादव पे डिपेंड है कि वो आज़म खान को कितना स्पेस देते हैं, पहले के मुकाबले में उनका जो स्टेटस था वो बाकी रखा जाता है या नहीं। हाँ बिल्कुल दर्शकों, काफ़ी अहम बात सर ने बताई कि अखिलेश यादव पर निर्भर रहेगा कि आज़म खान को उतना महत्व देते हैं या फिर नहीं जितना पहले हुआ करता था। और ख़ास तौर पर आज़म खान जैसा बड़ा चेहरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका कई सीटों पर कह सकते हैं प्रभाव रहा है, मुरादाबाद हो, संभल हो, रामपुर हो, कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर एक तरफा कहीं ना कहीं आज़म खान के समर्थक हैं और उनका इंतज़ार लंबे वक्त से हो रहा था कि आज़म खान अगर जेल से बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं किस तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से आगे की जो कार्रवाई है वो करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव भी आज़म खान से दूरी बढ़ाते चले गए और उधर आज़म खान का परिवार कानूनी दाव पेच में फंसता चला गया। बहरहाल देखा जाए तो ये खुशी की खबर है आज़म खान के समर्थकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। देखना होगा कि आज़म खान अगर जेल से बाहर आते हैं तो उनका अगला कदम क्या होगा। फिलहाल देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें।
जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है। फिर फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।